बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और उन पर देश के सैन्य अभियान को कमजोर करने का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें राहुल गांधी के फेस के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को लगाया गया, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे को याद दिला दिया। बता दें कि बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ तत्कालीन पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की फोटो लगाई है और उसके ऊपर एक बिरयानी लिखा है, जबकि बीजेपी के पोस्ट में वन एजेंडा लिखा गया है। दोनों ही पार्टियों में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी नेताओं के पाकिस्तान के साथ संबंध के ऐतिहासिक उदाहरण का हवाला देते हुए अमित मालवीय पर हमला बोला है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान पुरस्कार और साथ ही अन्य राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया। खेड़ा ने कहा है कि हम इस देश के राजनीतिक नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान को पहले से सूचित किया था, क्या यही कारण है? कर्नाटक के विजयनगर में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के 2 साल पूरे होने पर इसकी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव के वक्त हमने 5 गारंटियां दी थी, लेकिन आज 6 पूरी की है। 1 लाख से ज्यादा परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया गया और ये कर्नाटक के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है, जिससे करोड़ों परिवार को, खासकर गरीबों, दलितों और आदिवासियों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मॉडल में रोजगार खत्म होता है, कांग्रेस मॉडल में रोजगार पैदा होता है। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि जो 6ठी गारंटी है उसको हम पूरा करने में कामयाब हुए। 1 लाख परिवारों को आज मालिकाना हक कर्नाटका की सरकार देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था उसको पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। 2000 हैबिटेशंस को हम रेवेन्यू विलेज घोषित कर रहे हैं। लंबिनी, बंजारा, भोवी, सोलेगा, नायक, इन सब कम्युनिटीज को फायदा मिलने जा रहा है। एक और बात बोली है, 50,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास अभी भी मालिकाना हक नहीं है। हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर उन 50,000 परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाए। कर्नाटका में कोई नहीं होना चाहिए जिसके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज गारंटी कमेटीज हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप हर परिवार को उनकी डीड जाके दो। हर परिवार को अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कर्नाटक हिंदुस्तान का पहला प्रदेश हो जहां जिसके पास भी जमीन है उसके पास उस जमीन का हक है। फायदा हमने आपको 5 गारंटी का किया था, मगर सच्चाई में हमने आपके लिए 6 गारंटी की है और ये शायद सबसे जरूरी कर्नाटक के भविष्य। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को शक है कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रही थी और भारत में मौजूदा खुफिया एजेंट की पहचान उजागर करने की कोशिश में लगी हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ज्योति की गिरफ्तारी से आईएसआई के एक बड़े मॉड्यूल के गहरे साजिश का पर्दाफाश हो रहा है कि कैसे तकनीकी का इस्तेमाल करके जासूसी नेटवर्क चलाया जा रहा है। आईएसआई ने इस मॉड्यूल में सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले और स्वतंत्र तौर पर काम करने वालों को बड़ी साजिश के तहत शामिल किया था। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर दानिश के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में झूठ बोला। ज्योति के फोन से जांच एजेंसी को कुछ ऐसे ऐप मिले हैं जिसकी चैट 24 घंटे के अंदर ही डिलीट हो जाती है। जांच में ये भी सामने आया है कि ज्योति ने ज्यादातर तस्वीरों को अलग अलग ऐप के माध्यम से शेयर किया है। हालांकि किस किस को इन तस्वीरों को भेजा गया है, इसकी जांच चल रही है। बता दें कि ज्योति के पास 2 मोबाइल फोन है और एक लैपटॉप है और इसके बाद से फॉरेंसिक जांच के लिए इसको भेजा गया है। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में लगातार पूछताछ चल रही है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं और इसी बीच ज्योति मल्होत्रा का अयोध्या कनेक्शन भी अब सामने आया है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया है जो कि अयोध्या का है, जिसमें स्पष्ट होता है कि ज्योति मल्होत्रा अयोध्या भी गई थी और ये वीडियो 32 सेकंड का बताया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा ने अयोध्या की कई लोकेशन के बारे में जानकारी शेयर की है और ये वीडियो देखने में सर्दी के मौसम का लग रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने जैकेट पहन रखी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वीडियो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ज्योति मल्होत्रा रामलला का दूर से दर्शन करने के लिए पहुंची हुई है। जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश में है कि क्या ज्योति इस नेटवर्क में अकेली शामिल थी या फिर उसके पीछे एक बड़ा
गैंग था और इस खुलासे में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है और सीमा सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। असम के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है और इसी बीच मौसम विभाग ने भारी अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसकी वजह से भारी बारिश से बाढ़, भूस्खलन और यात्रा में व्यवधान का खतरा पैदा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण सिक्किम में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से रविवार तक सिक्किम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। 20 से 25 मई तक सिक्किम के सभी जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं 26 मई को भी ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि सिक्किम में अगले 3 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने के अनुमान है। इसकी वजह से राज्य के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं कुछ जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। बाढ़ और भूस्खलन से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का असर देखा जा सकता है। असम में तो मंगलवार को कई जिलों में भारी बारिश हुई और इसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि कर्नाटक और गोवा, केरल में 20-26 मई के दौरान बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। केरल में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के आवागमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। बता दें कि असम के गुवाहाटी और श्रीभूमि जिले के कुछ हिस्सों में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव भी देखा जा रहा है। इस समय विशाल मेगा मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड की चयन प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स के बाढ़ आ गए हैं। कंपनी ने सिक्योरिटी गार्ड रखने की योग्यता तय करने के लिए कई मानक तय किए थे। कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर ली गई परीक्षा में करंट अफेयर, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही मेडिकल चेकअप, पुराना सिक्योरिटी गार्ड के अनुभव के आधार पर ही चयन में प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद से ही विशाल मेगा मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड की परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये परीक्षा यूपीएससी मेडिकल से भी काफी कठिन थी। इसके साथ ही यूजर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी की एआई जनरेट फोटो शेयर की है। इसमें तीनों खिलाड़ी विशाल मेगा मार्ट के गार्ड के ड्रेस पहने हुए नजर आ रहे हैं। यूजर्स ने मजे लेते हुए लिखा है कि विशाल मेगा मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्रिकेटर से बेहतर है। और ये सब शुरू होता है जब विशाल मेगा मार्ट ने देश भर में हजारों सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। यह नौकरी का विज्ञापन जल्द ही वायरल हो गया था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उम्मीद की थी वैसा बिल्कुल नहीं था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस भर्ती के मजाक में भारत की सबसे कठिन परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, आईआईटी और साथ ही एनईटी, नीट से भी जोड़ दिया था। और एक मीम्स में तो मजाक में ये भी कह दिया गया है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड बनने का मौका मिला। प्रवेश रावल ने जब से हेरा फेरी 3 को अलविदा कहा है, न सिर्फ बॉलीवुड गलियारों में बल्कि फैंस के बीच भी ढेर सारी गॉसिप चल रही है। प्रवेश रावल के इस फैसले से हेरा फेरी फैंस तो हैरान ही है, लेकिन मेकर्स के भी होश उड़ गए हैं। अभी तक काफी कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर अचानक प्रवेश रावल ने फिल्म से अलग होने का फैसला क्यों ले लिया है। और इसी बीच अब फिल्म के डायरेक्टर का बड़ा ही शॉकिंग बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि हाल ही में ऐसी अफवाह फैली थी कि प्रवेश रावल ने मेकर्स के साथ क्रिएटिविटी भेदभाव के बाद में ये बड़ा कदम उठाया। हालांकि बाद में प्रवेश ने एक ट्वीट करके सिर्फ इस खबर को खारिज किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि निर्देशक प्रियदर्शन के प्रति उनके मन में अपार प्रेम है, सम्मान है और आस्था भी है। वहीं प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने प्रवेश वर्मा के इस फैसले को लेकर कहा है कि चलिए जानते हैं। मीडिया के दिए गए बयानों को डायरेक्टर प्रियदर्शनी ने रिवील किया और उन्होंने प्रवेश के इस फैसले के बारे में जानकारी दी। ऐसे में प्रियदर्शन खुद भी हैरान और निराश हैं। प्रियदर्शन ने बताया है कि फिल्म शुरू होने से पहले उन्होंने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और प्रवेश रावल तीनों से ही सवाल किया था कि क्या वो इस फिल्म के लिए तैयार हैं। जवाब में तीनों ने ही हामी भरी थी, जिसके बाद से एक दिन का शूट भी हुआ और अब इतना स्मूथ चल रहा था। तभी अचानक प्रवेश रावल के हटने की खबर अब सामने आई है।